17 नवंबर 2012 वाले दिन जोश और उसका एक दोस्त फिशिंग के लिए समंदर में निकलते हैं। उन्होंने तकरीबन 30 से 32 घंटे समंदर में गुजारने थे, वो भी सिर्फ एक छोटी सी बोट के अंदर। वो मछलियां पकड़ने जा रहे थे। उन्होंने मेक्सिको के साहिल से निकलना था। वो मेक्सिको के साहिल से निकले और तकरीबन 120 से 125 किलोमीटर पर जाकर पहुंचे। फिशिंग करने के लिए उन्होंने जाला फेंकाई और जैसे ही उन्होंने नज़र घुमाकर देखा तो वहां पर एक बहुत बड़ा तूफान उनकी तरफ ही आ रहा था। वो ये देखते ही डर गए। उन्होंने वहां पर ही वो जाला छोड़ा और फौरन बोट को वापस घुमा दिया। वो बहुत तेजी से साहिल के करीब आ रहे थे, लेकिन वो साहिल तक पहुंचे नहीं थे। मेक्सिको के साहिल पर पहुंचने से पहले किस्मत ने उनका साथ देना छोड़ दिया। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। साहिल से तकरीबन 20 किलोमीटर पहले उनकी बोट का इंजन बंद हो गया। उसने काम करना छोड़ दिया और सोने पर सुहागा ये हो जाता है कि बोट में उनके पास कोई चाकू भी नहीं थे जिसकी मदद से वो बोट को चला के अपनी मंजिल तक पहुंच जाते। सफ़र अभी भी 20 किलोमीटर का पड़ा है। उनको दूर से साहिल नज़र आ रहा है। खैर, उनके पास उनकी अभी भी एक आखिरी उम्मीद बची और वो उम्मीद थी उनका रेडियो। उन्होंने रेडियो के ज़रिए अपने बॉस को पैगाम पहुंचा दिया था कि 20 किलोमीटर दूर उनकी बोट का इंजन ख़राब हो गया तो रेस्क्यू के लिए लोगों को भेजें। और वो अपने बॉस के जवाब के इंतज़ार में लग जाते हैं और इतनी देर में वो देखते हैं कि समंदर में हवाओं की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ होती जाती है और वो हवाएं देखते ही देखते तूफ़ान का रूप ले लेती हैं और वो इनकी बोट को आहिस्ता आहिस्ता साहिल के बजाय समंदर में ले जाती हैं। और वैसे ही उनका रेडियो भी काम करना छोड़ देता है। अब आपको ये किसी मूवी का सीन लग रहा होगा, लेकिन ये सच में रियलिटी में हो चुका है। 5 दिन का मुसलसल तूफान उन्हें मेक्सिको से 450 किलोमीटर दूर तक ले जाता है। वो अब पैसिफिक ओशन में पहुंच जाते हैं। पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन है। उसमें एक छोटी सी बोट का होना आटे में नमक के बराबर है। किसी भी गुजरने वाले समंदरी जहाज को ये बोट नजर नहीं आ सकती थी और जोश और उसके दोस्त के पास कोई ऐसी चीज़ भी नहीं थी जिसे वो सिग्नल दे के दूसरे सामने वाली बोट को बता सकेंगे उनको इधर मदद की ज़रूरत। अब वक्त तेज़ी से गुजरता जा रहा था। जोश के पास बोट में बस एक दिन का खाना था जो वो पहले दिन ही ख़त्म कर चुके थे। अब उनके पास सिवाय कच्चे समंदरी जानवरों को खाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बची थी। उन दोनों दोस्तों ने कई महीने ऐसे ही किया। अब दिनों से महीने हो गए और इनकी मदद को कोई नहीं आया। माहौल इतना ज़्यादा टॉक्सिक और अजीब हो चुका था कि जोश के साथी ने समंदर में कूद के खुदकुशी कर ली। अब दुनिया के सबसे खामोश और वीरान ओशन में सिर्फ जोश रह गया था। अब उसको भी कोई भी बचने की उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। अब आखिरकार 11 महीने बाद उसको एक उम्मीद की किरण नजर आती है। अब वो उम्मीद की किरण ये होती है कि जोश को सामने गुजरता हुआ एक कार्गो शिप नजर आता है। जोश उसको अपनी तरफ सिग्नल देने के लिए काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें लगाता है, लेकिन वो क्योंकि कार्गो शिप इतना ज़्यादा बड़ा होता है और उसकी खुद की इतनी ज़्यादा आवाज़ होती है कि उनको जोश की आवाज़ सुनाई नहीं देती और वो शिप इसके पास से गुजर जाती है। जोश अब पूरी तरह से मायूस हो चुका था। उसे ये लगने लगा था कि बस अब वो कभी भी अपनी फैमिली के पास वापस नहीं जा सकेगा। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। तकरीबन 438 दिनों के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने जोश में जीने की उम्मीद वापस डाल दी। जोश अपनी शिप में लेटा हुआ था। उसको अचानक से अपने आसपास काफ़ी नारियल तैरते नज़र आते हैं। उसने नज़र घुमाई और देखा कि उसके पास एक आइलैंड है। वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उसने सोचा दोबारा हवाएं शिप को दोबारा ओशन में ना ले जाएं, इसलिए उसने फ़ौरन से शिप से छलांग लगा दी और आइलैंड की तरफ तैरता हुआ निकल गया। उसने 438 दिनों के बाद ज़मीन पर कदम रखा। फिर आइलैंड में जाकर उसको वहाँ एक इंसान नज़र आया जिसने जोश को वापस अपने घर भिजवाया। क्या जोश सही सलामत घर वापस पहुँच गया। उसने घर पहुँचते ही एक बुक लिखी जिसमें उसने सारा बताया कि उसने कैसे कैसे ये वक्त गुजारा और यहीं पर जोश का चैप्टर भी एंड हो जाता है। बट मेरा आपसे क्वेश्चन था, अगर आप जोश की जगह होते तो आप क्या करते? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। शुक्रिया।